उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि डॉनबास के बखमुत शहर के लिए चल रही आर पार की लड़ाई में उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि रूस के ज़ॉम्बियों से है। मतलब उन्हें सैनिकों की शक्ल में ऐसी जिंदा लाशों से जंग लड़नी पड़ रही है जिन्हें मौत का कोई डर ही नहीं है। वो बस एक ही चीज जानते हैं कि वो है पुतिन के इशारे पर अंधाधुंध बलि लेना। इसलिए बखमुत में उनसे लड़ना यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। बखमुत में पुलिस ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को मैदान में उतारा हुआ है और यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि वैगनर ग्रुप से लड़ना ज़ॉम्बियों से लड़ने जैसा है। फिल्मों और कहानियों में ज़ॉम्बी वो किरदार होता है जो असल में मर चुका होता है, लेकिन उसमें जादू टोना करके जान फूकी जाती है और फिर उससे मनमाफिक हर शैतानी काम कराया जाता है। और बखमुत और उसके आसपास के इलाके में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों का कहना है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी ज़ॉम्बी की तरह ऐसे ऑपरेट करते हैं जैसे पुतिन के गुलाम हो, क्योंकि उन्हें न तो मरने का डर है न ही मार डालने का। यूक्रेन के जवानों ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके झुंड में शिकार करते हैं। एक लड़ाके को मारो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। लड़ते लड़ते यूक्रेन के सैनिकों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप के लड़ाके खत्म नहीं होते। यूक्रेन के सैनिक बंदूक चला चला कर पागल हो जाते हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप के लड़ाके गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जिस पागलपन की हद तक जाकर लड़ रहे हैं, उससे उन्हें पक्का विश्वास है कि वो अपने होश में होते ही नहीं। उन्हें ड्रग्स देकर जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जाता है। इधर हाथरस कांड के बाद हिंसा फैलाने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल से बाहर आ गए। यूपी पुलिस ने उन्हें 2.5 साल पहले गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो करीब 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर साल 2020 को मथुरा टोल प्लाजा से PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने और हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आशंका है कि पुतिन की फौज जल्द ही पूर्वी यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जंग को 1 साल पूरा होने वाला है, इसलिए पुतिन 24 फरवरी को बड़ा हमला कर सकते हैं और उनका यह भी मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो कि पूर्वी यूक्रेन में हो सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रह रहे लोगों को कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके इलाके को खाली कर दें, क्योंकि पुतिन के सैनिक कभी भी वहां हमला कर सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें बंकरों में ले जाए जाने की भी खबरें हैं। वहां लोगों में लगातार दहशत बढ़ रही है क्योंकि हर थोड़ी देर में पूर्वी यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि रूस की तरफ से घातक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने भी यूक्रेन की सेना को मजबूत करने की तैयारी कर ली, क्योंकि लुहांस्क के गवर्नर ने यह जानकारी दी कि वहां लगातार रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बड़े रूसी हमले की आशंका जताई। लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले हिस्सों के पास मौजूद घरों से लोगों को निकाल रही है, ताकि वो लोग रूसी सैनिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी को यूक्रेन के प्रशासन तक न पहुंचा सके। ऐसे में आशंका है कि जिस तेजी से रूसी सैनिकों की लुहांस्क में संख्या बढ़ रही है, पुतिन के सैनिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इधर कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार बंद होते वक्त सेंसेक्स हरे निशान पर और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुआ, लेकिन सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो सेंसेक्स के साथ निफ्टी में भी तेजी दिखी। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 224 अंक बढ़कर 59,932 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 17,610 पर बंद हुआ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM